हेलो एवरीबॉडी। मैं आप सभी को आज की इस क्लास में स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम लोग कक्षा 10वीं के प्रश्नावली 2.2 का अध्ययन करेंगे। तो चलिए आज की इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग का प्रश्नावली 2.2 में पिछली क्लास में 1 नंबर के सवाल को हल किए थे। आज की इस क्लास में हम लोग सवाल नंबर 2 को हल करेंगे। तो इसमें हम लोग का कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। यानी हम लोग का जो यहाँ सवाल है 2 नंबर का 1 नंबर में 1/4 माइनस 1, यह सवाल में क्या कह रहा है कि योग और गुणनफल दिया गया है। ठीक है, शून्यक का योग और गुणनफल दिया गया है। अब हम लोग को कह रहा है क्या, बहुपद को ज्ञात कीजिए। हम लोग का यहाँ जो 1/4 है यह शून्यक का योग है। तो शून्यक का योग को हम लोग यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा के रूप में दिखा रहे हैं। और क्या हो जाएगा, हम लोग का शून्यक का योग 1/4 हो जाएगा। अब क्या कर रहा है, शून्यक का गुणनफल। तो यहाँ पे हम लोग शून्यक का गुणनफल को अल्फा इंटू बीटा के रूप में दिखाएंगे और शून्यक का गुणनफल क्या हो जाएगा, -1। अब हम लोग यहाँ तक तो शून्यक का योगफल और शून्यक का गुणनफल लिख लिए। अब हम लोग को क्या कह रहा है, द्विघात बहुपद को ज्ञात कीजिए। तो द्विघात बहुपद को ज्ञात करने के लिए हम लोग एक सूत्र का सहारा लेंगे जो इस प्रकार है, द्विघात बहुपद बराबर हो जाएगा x² माइनस शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा इंटू x। ठीक है, गुने में क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। फिर हो जाएगा प्लस शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, यानी इसको हम लोग क्या देखेंगे, अल्फा इंटू बीटा। यानी हम लोग द्विघात बहुपद बराबर सूत्र क्या लिखेंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा गुने x प्लस अल्फा इंटू बीटा। यह हम लोग द्विघात बहुपद को ज्ञात करने का सूत्र के रूप में इसको प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान को भर देना है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, 1/4। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1/4 गुने में क्या है, x, तो x हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है हम लोग का, -1। तो यहाँ पे हम लोग भर देंगे -1। ठीक है, इसके अल्फा इंटू बीटा के जगह में जो मान है उसको रख दिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या, x का गुना में जो है, गुणांक जो है 1/4 है, बट्टे में है। तो हम लोग को बट्टे में द्विघात बहुपद में नहीं रखना है। इसको खत्म करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 4 से गुना करते हैं। क्या करते हैं, 4 से गुना करने पर, अगर हम लोग 4 से गुना करते हैं सब में, तो सब में 4 से गुना करना पड़ेगा। तो 4 से इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x², या माइनस है तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे 4 से गुना करेंगे, जैसे 1/4 है, इसमें 4 से गुना करेंगे तो 4 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा। 1 को x से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, दोनों में मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -1। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, 4 से गुना कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4। तो इस तरह से हम लोग का क्या हो गया, ये सवाल सॉल्व हो गया 2 का 1 नंबर। इस तरह से हम लोग क्या किए, 2 का 1 नंबर में क्या किया, शून्यकों का योग और शून्यकों के गुणनफल की सहायता से हम लोग 1 नंबर का सवाल को हल कर लिए। अब हम लोग सवाल नंबर 2 में देख रहे हैं कि हम लोग का सवाल नंबर 2 है, √2
और 1/3। तो यहाँ पर हम लोग का शून्य का योग क्या है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है, √2। और शून्य का गुणनफल क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3। तो सेम यही फॉर्मूला का प्रयोग यहाँ पर भी हम लोग करेंगे। यहाँ लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब हम लोग का मान जो है शून्य का योग यानी अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, √2। तो यहाँ पे हम लोग इसको भर देंगे, क्या हो जाएगा, √2x है तो x हो जाएगा, प्लस है, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितने दिया हुआ, यानी शून्य का गुणनफल का मान कितने दिया हुआ, 1/3। यहाँ हम लोग लिखेंगे 1/3। फिर यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि बट्टे में आ रहा है बहुपद में, तो हम लोग को बट्टे खत्म करना है, तो क्या लिखेंगे, 3 से गुना करने पर, 3 से अगर हम लोग गुना करते हैं इसमें तो सब में 3 से गुना होगा, इस टर्म में भी, इस टर्म में भी और इस टर्म में भी 3 से गुना होगा, यहाँ क्या हो जाएगा 3x², यहाँ माइनस है तो माइनस क्या हो जाएगा 3√2x है तो x प्लस है, प्लस और 1/3 में हम लोग 3 से गुना करेंगे, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1। इस तरह से हम लोग 2 नंबर का भी हम लोग शून्यकों के योग और शून्यकों के गुणनफल जो दिया था उसी के आधार पे हम लोग क्या किए, इसका द्विघात बहुपद को ज्ञात किए। तो अब हम लोग देखेंगे 2 का 3 नंबर का सवाल। तो 2 का 3 नंबर का सवाल हम लोग का है अब हम लोग सवाल नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि सवाल नंबर 3 में है हम लोग का 0,5, यानी हम लोग का क्या करा, शून्य का योगफल और गुणनफल दिया हुआ। तो यानी हम लोग का 0 क्या हो जाएगा, शून्य का योगफल, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा से दिखा रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा 0, और गुणनफल दिया हुआ है यानी अल्फा इंटू बीटा। तो शून्य का गुणनफल को कैसे दिखा रहे हैं, अल्फा इंटू बीटा से दिखा रहे हैं। तो शून्य का गुणनफल कितने हैं, √5। अब हम लोग क्या करेंगे, द्विघात बहुपद का सूत्र लिखेंगे। तो द्विघात बहुपद बराबर होता है सूत्र x² माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल गुणे x प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसका मतलब क्या हुआ, शून्यकों का गुणनफल। अब इसका क्या करेंगे हम लोग, अल्फा प्लस बीटा यानी शून्य का योग का मान, और यहाँ क्या अल्फा इंटू बीटा यानी शून्य का गुणनफल का मान को क्या करेंगे, इसमें भर देंगे। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितने हैं 0, तो 0 गुने x हो जाएगा, यहाँ क्या है प्लस है तो प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी शून्य का गुणनफल। तो शून्य का गुणनफल का मान कितने हैं, √5, क्या हो जाएगा √5। अब इसको हम लोग और ये एक लाइन हल कर लेते हैं, क्या हो जाएगा x², यहाँ 0 हो गया तो 0 वाला टर्म को हम लोग लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए इसको नहीं लिखना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा हम लोग का √5। तो इस प्रकार हम लोग 3 नंबर में जिसका शून्य का योगफल 0 था और शून्यकों का गुणनफल √5 था, तो इसकी सहायता से हम लोग द्विघात बहुपद इस तरह से निकालें। अब हम लोग का आगे बढ़ते हुए सवाल नंबर 4 को देखते हैं। हम लोग का सवाल नंबर 4 में है 1,1 यानी शून्य का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है 1, और क्या है शून्य का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा 1। और फिर क्या करेंगे,
उसी प्रकार द्विघात बहुपद का फॉर्मूला लिखना है, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, इसका फॉर्मूला क्या लिखते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा गुने एक्स अब प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, माइनस है तो माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितने हैं हम लोग का, एक, तो यहाँ क्या लिख देना, एक, एक्स है तो गुने में एक्स, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा, इसके मान कितने हैं, एक, यानी शून्यकों का गुणनफल कितना है हम लोग का, एक, तो यहाँ अल्फा इंटू बीटा की जगह एक। अब क्या करना है, इसको एक लाइन और हल कर लेते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक। तो इस प्रकार हम लोग क्या किए, यह बहुपद निकालें, ठीक है। तो इस बहुपद हम लोग का सवाल में क्या था, शून्य का योगफल एक था और शून्य का गुणनफल क्या था, वो भी एक था। तो इसमें हम लोग क्या किए, शून्य के योगफल और गुणनफल की सहायता से क्या इसका द्विघात बहुपद को ज्ञात किए, ठीक है। अब हम लोग अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, हम लोग सवाल नंबर 5 को देखते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्लीन कर देते हैं। सवाल नंबर 5 में हम लोग का है माइनस 1/4 और 1/4। तो हम लोग का सवाल नंबर 5 है माइनस 1/4 कोमा 1/4, ठीक है। सेम उसी प्रकार यहाँ पर भी हम लोग का होगा शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा कितने हैं, माइनस 1/4। फिर क्या कर रहा है, शून्य का गुणनफल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, शून्य का गुणनफल क्या है, 1/4। यहाँ पर शून्य का योगफल क्या है, प्लस माइनस में 1/4 और शून्य का गुणनफल क्या है, प्लस में 1/4। अब उसी प्रकार लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर, इसका फॉर्मूला जो हम लोग हर एक सवाल में सॉल्व करने में लगा रहे हैं वही लगाना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब क्या करना है हम लोग का, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल का जो मान यहाँ पे हम लोग को दिया है, इसको क्या करना है, इसमें भर देना है। तो अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल कितना दिया हुआ, माइनस 1/4 यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 गुने एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी शून्य का गुणनफल का मान, तो शून्य का गुणनफल का मान कितने हम लोग का, 1/4। तो यहाँ पे इसके जगह लिख देना है 1/4। इसको एक स्टेप बढ़ाते हैं हम लोग, यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी माइनस है यहाँ पर भी माइनस है, तो कोष्ट खुलेगा तो दोनों माइनस माइनस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस 1/4 एक्स प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, सेम उधर जाएगा 1/4। यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग कि बहुपद के बट्टे में क्या है, 4, तो हम लोग को बट्टे में नहीं रखना है, और बट्टे में नहीं रखना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 4 से गुना कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे 4 से गुना करने पर, तो 4 से सभी टर्म में अगर गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर। अब यहाँ क्या 1/4, तो 1/4 में अगर हम लोग 4 से गुना करते हैं तो 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा, और 1 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सिर्फ x हो जाएगा, और यहाँ 1/4 को अगर फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1 ही होगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग यह बहुपद को भी ज्ञात किए, क्योंकि जिसका शून्यकों का योगफल 1/4 था और दूसरा गुणनफल शून्यकों का योगफल क्या था, -1/4 तथा गुणनफल शून्यकों का गुणनफल क्या था, 1/4 प्लस में। तो यह शून्यकों का योगफल और गुणनफल के द्वारा हम लोग क्या किए, इस बहुपद को ज्ञात किए। अगला सवाल है हम लोग का, छठा नंबर, इसमें हम लोग का दिया हुआ है
छठा नंबर सवाल में हम लोग का दिया हुआ है 4,1। तो यानी इसमें हम लोग का कह रहा है कि शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल क्या हो जाएगा हम लोग का, यानी अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, मान 4। और क्या करा, शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि सवाल में हम लोग का शून्यकों का योगफल कितना है, 4, और शून्यकों का गुणनफल कितना है, 1। अब क्या करना है, द्विघात बहुपद का सूत्र लगाना है। लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि शून्यकों का योगफल कितना लिए हैं हम लोग, दिया हुआ हम लोग का 4। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, शून्यकों का योगफल की जगह क्या भर देना है, 4 भर देना है। यहाँ x है तो यहाँ x हो जाएगा। अब प्लस है, प्लस शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल हम लोग का कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। तो शून्यकों के गुणनफल की जगह में क्या हो जाएगा, 1। तो इस प्रकार हम लोग यह द्विघात बहुपद को ज्ञात कर लिए, तो जिसका कि शून्यकों का योगफल कितना था, 4, और शून्यकों का गुणनफल कितना था, 1। तो इस प्रकार से हम लोग इसकी सहायता से, द्विघात बहुपद के सूत्र की सहायता से इसका द्विघात बहुपद ज्ञात कर लें, जिसका शून्यकों का योग कितना था, 4, और गुणनफल कितना था, 1। तो प्रश्नावली 2.2 के 2 नंबर का सभी सवालों को हम लोग आज के इस क्लास में हल किए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगले अध्याय का सवालों का हल करेंगे। तो आज के इस क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं, अगले क्लास में बाकी के सवालों को देखेंगे। तो इस तरह के क्लासेस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।